गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। जी हाँ, पोंजी स्कीम नहीं चलेगी, मनी सर्कुलेशन नहीं चलेगा, मनी रोटेशन नहीं चलेगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लॉ के बारे में, जो बीते साल 2021 में आया है और 28 दिसंबर को ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आ चुका है। उसमें बहुत सारी लॉ के जो है नियम को जो है कहीं ना कहीं व्याख्यान रूप से, बहुत ही ब्रॉड रूप से जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार ने लेकर के हमारे सामने, आपके सामने आई है। तो इसमें मनी सर्कुलेशन और रोटेशन की जो भी कंपनी है, पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, जितनी भी कंपनियां हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिलहाल बस इतना आप समझिए कि पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम या मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन की जो भी कंपनीज हैं वो नहीं चलने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नहीं चलने वाली है। बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कहीं ना कहीं कंज्यूमर अफेयर्स की तहत जो हमारी गाइडलाइंस है उस पर कहीं ना कहीं लॉ आ चुका है, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग के जो भी लॉ कहीं ना कहीं पेंडिंग थे वो अब हमारे सामने आ चुके हैं, खुल के हमारे सामने आ चुके हैं। 28 दिसंबर 2021 को ये लॉ हमारे सामने आया और 90 डेज का हमें वक्त भी मिला है, 28 मार्च तक का हमें वक्त मिला है कि हम इस चीज को फॉलो करें। क्योंकि इसके कई सारे नियम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, और क्योंकि सरकार बहुत सख्ती बरत रही है चीजों पे। अभी आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो का कोई अभी ऐसा लॉ नहीं आया है, तो सरकार इस पे भी विचार कर रही है कि क्रिप्टो का कैसा लॉ बनाया जाए। क्योंकि अब तो फाइनल हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का, कुछ लॉ है 10-12 जो मुख्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली जो चीज है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, वो मैं बताना चाहता हूं कि क्या उस लॉ में पहला बताया गया है। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इंडियन हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के रूप में बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडियन है और खुद की आपकी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप बहुत ही सेफ हैं, बहुत ही मतलब कि सुरक्षित हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी कोई आपको समस्या या उस तरीके की सोचने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज आपके पास, आपकी कंपनी के पास व्यापारिक चिन्ह यानी जिसको ट्रेडमार्क बोलते हैं वो रहना जरूरी है। तो आप जो है कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से व्यवसाय को कर सकते हैं लीगल तरीके पे। पहली जो नियम है, पहला जो सरकार ने लॉ लाया है उसके तहत मैं बताना चाहूंगा कि अपने विक्रेता, जो भी विक्रेता हैं, अपने हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ग्राहक की सूचना जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस का कोई भी जिक्र किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम फॉर्म फिलअप कराते हैं, हम ज्वाइनिंग कराते हैं, तो हमारे पास ये डेटा ग्राहक के आते हैं, तो हम किसी अन्य व्यक्ति को ये शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को दे नहीं सकते हैं जिससे कि उनको कोई भी प्रकार की क्षति हो। दूसरी जो चीज है, यदि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, तो अपने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का ही प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो वैल्यू फॉर मनी न हो उसका आपको कहीं ना कहीं कस्टमर को नहीं बताना है, या उसको चेपना नहीं है, या उसको दे नहीं देना, उसको सेल नहीं कर देना है। क्योंकि आपको वैल्यू फॉर मनी आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को बताना है, सही प्रोडक्ट उसको मिल सके वो जानकारी उसको देनी है। दूसरी जो चीज है, यदि आप कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं, अपने आप को जो है कहीं ना कहीं आप प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अगर ग्राहक के पास जाते हैं तो आपके पास आपकी कस्टमर आईडी का कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आईडी कार्ड अब तक नहीं कोई लोग लेके जा रहे थे। अब आप सतर्क हो जाइए, आपको अपने ग्राहक के पास जाने से पहले आपको आईडी कार्ड आपको अपने गले में या अपने पास रखना पड़ेगा। तीसरी चीज है ये चीज। चौथी चीज है, यदि आप अपना प्लान लेके किसी से शेयर करने जा रहे हैं या करने वाले हैं ग्राहक की, तो उसमें जो है ग्राहक की अनुमति बहुत ही कंपलसरी है। ये नहीं कि आप जैसे तैसे पहुंच गए, ग्राहक की अनुमति आपने नहीं लिया या उससे बात ही नहीं हुई और आप पहुंच गए डायरेक्ट और अपना लगे प्लान बताने, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ग्राहक की अनुमति जरूरी होगी। फॉलोअप में कई सारे लोग ऐसे यूज करते थे, फॉलोअप करने चले गए और वो व्यक्ति क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट पहुंच करके उनके घर पे उनको समझाने लग रहे थे, उनके मतलब की चीजों को बताने लग रहे थे, जिससे कि एक बैड इफेक्ट जाता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज आप जो है उसकी अनुमति के बगैर आप नहीं जा सकेंगे। पांचवी जो चीज है, नया या पुराना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट सेलर किसी भी प्रकार का अगर ओवर कमिट करता है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की भी होगी और कंपनी की भी होगी। इसलिए आपको किसी भी तरीके से प्लान के अंदर ओवर कमिट नहीं करना है अपनी ओर से,
ताकि कहीं ना कहीं जो है ग्राहक भ्रमित हो जाए, भ्रम में चला जाए। बिकॉज जो कंपनी दे ना सके वो आपको कमिटमेंट ग्राहक से नहीं करना है। इसके अलावा ग्राहक को अगर आप किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट दिए हैं तो उसके साथ में बिल भी आपको देना पड़ेगा, हस्ताक्षर बिल देना पड़ेगा। आप अपनी हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को बिल देंगे, बिकॉज आप डिलीवरी कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, इस वजह से आपको बिल देना जरूरी है। इसके अलावा एक नए ग्राहक को आपको जो सूचना देनी है वो कंफर्म सूचना देनी है, जैसे कि कंपनी का नाम सही बताना है, कंपनी का एड्रेस सही बताना है, कंपनी का जो डिटेल्स पे आउट स्ट्रक्चर है उसको सही बताना है, प्लान सही बताना है, कंपनी का फ्यूचर सही आपको बताना है। इवन मैं अपनी ओर से ये भी कह रहा हूं कि अगर आप फील्ड में हैं और जा रहे हैं तो कंपनी के विजन, मिशन, डायरेक्टर नेम, लीडर्स नेम और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बारे में भी आप उचित और सही जानकारी दें उसको। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्राहक अपनी शिकायत। अब तक शायद ही ग्राहक कोई प्रोडक्ट बेस में जो है कोई शिकायत दर्ज कर पाता हो या करा पाता हो, तो ये लॉ जो है कहीं ना कहीं कस्टमर के फेवर में है। एक तरीके से देखा जाए कि कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस वजह से जो है कोई भी कस्टमर अपनी शिकायत कंपनी तक पहुंचाने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों वे यूज कर सकता है। अगर वो ऑनलाइन करता है तो उसको एक टिकट मिलेगा, टिकट जनरेट करना पड़ेगा ऑनलाइन और कंपनी के पोर्टल पे वो टिकट जाएगा, जिसकी रिजॉल्विंग कहीं ना कहीं कंपनी 48 घंटे के अंदर करेगी। अगर वो नहीं कर पाती तो 30 डेज के अंदर उसका निपटारा किसी भी तरीके से कंपनी को करना है। अगर नहीं कर पाती है तो 90 डेज के अंदर उस ग्राहक को देना पड़ेगा लिखित कि कहीं ना कहीं कैसे डिले हुआ इस चीज को लेकर के। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रिफंडिंग पॉलिसी। जी हाँ, अब तक सभी लोग जो है चौड़े प्रोडक्ट बेच रहे थे या बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बेच डाल रहे थे और कोई भी रिफंडिंग पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा महत्व या फोकस नहीं हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब सारी कंपनियां अलर्ट हो जाएं, आपको रिफंडिंग पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा ग्राहक को कि आपका बिक्री, भुगतान, प्रोडक्ट्स रिफंड के उपयोग की शर्तें, ये सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा कि किस 30 डेज मनी बैक गारंटी है या नहीं है, 30 डेज में क्या आप कर सकते हो, कितनी रिफंडिंग है, ये सब जो भी जानकारी है अपनी कंपनी से कलेक्ट करिए और अपने कस्टमर तक इस चीज को पहुंचाइए। इसके अलावा आपका कंपनी का एक ऑफिस भी होना चाहिए प्रेजेंट मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ऑफिस आपकी कंपनी का होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग 4 कंप्यूटर रख लिए और कहीं पे भी काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं और एक कंपनी खोल ली, कुछ भी हो गया, तो इस तरीके से काम अब नहीं चलेगा। एक आपकी ऑफिस रहना जरूरी है जिसका एड्रेस भी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रहे और उस पर अच्छे तरीके से कोई ग्राहक आ भी सके, उस तरीके का सिस्टम आपका रहना चाहिए। इसके अलावा आपको कंपनी के 2 ऑफिसर्स भी नियुक्त करने हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कंपनीज के लिए, ताकि लीगल वे में बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर सके। नोडल ऑफिसर और ग्रीवेंस ऑफिसर जो कहीं ना कहीं कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे लीगलिटीज के बारे में ये पुख्ता करते हैं कंपनी को, तो ये 2 ऑफिसर्स भी नियुक्त करने हैं और इसका अल्टीमेटम भारत सरकार ने दे चुकी है और सारी जानकारी 28 मार्च 2022 तक सबमिट करनी है, या कह सकते हैं कि तब तक जो है सारी जानकारी ये एकत्र करके फॉलो भी करनी है कंपनीज को। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि छोटी छोटी गलतियां ही कहीं ना कहीं बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करने में आड़े आ रही थी। यूँ कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजें ही कंपनी को पीछे धकेल रही थी, या एक कह सकते हैं कि सही वे में काम करने वाली कंपनी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो अब लॉ आ चुका है और कहीं ना कहीं इस लॉ के अंतर्गत बहुत सारी चीजें सुधार में हो जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं साइड हो जाएंगी और जो फर्जी लोग हैं, फर्जी कंपनियां हैं, वो बाहर हो जाएंगी। तो अब ये हमारे लिए, आपके लिए गुड साइन है कि हम और आप इस अगर व्यवसाय में हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में सफलता हमारे कदम चूमेगी। ठीक है, इसी के साथ में बस आज इतना ही। आगे फिर मिलते रहेंगे आपसे और ढेरों सारी जानकारी के साथ में मैं आपसे फिर से रूबरू होने वाला हूँ। इस पर तगड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।